अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं मोस्ट वायरल दुपट्टा और ये हैंड पेंटेड विद हैंड एम्बेलिशमेंट्स दुपट्टा होगा। लास्ट टाइम हमने दुपट्टा बनाया था प्रेयर्स का, लेकिन उसमें हमने जो है वो पेस्टेड एम्बेलिशमेंट्स की थी। इस दफ़ा जो है हम स्टिचिंग एम्बेलिशमेंट्स करेंगे। तो ये है वो सारा सामान जो इस दुपट्टे पे यूज़ होने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। गाइस, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है, इसलिए आपने फैब्रिक बहुत अच्छा यूज़ करना है। टिशू और ऑर्गेन्जा में बहुत फ़र्क होता है। काफ़ी लोग जो है वो टिशू के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उनको ये नहीं पता अभी तक कि टिशू कौन सा होता है और ऑर्गेन्जा कौन सा होता है। तो ये जो दुपट्टा मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्योर नहीं है, इट्स सेमी प्योर, ठीक है। और रिजनेबल प्राइस होते हैं इसके बहुत। और मतलब ये दुपट्टा जो है वो 700 तक का मिल जाता है आपको विद डाई, और अगर आप डायर से लें तो ठीक है। अच्छा, ये जो है ना पूरा थान में मतलब डायर के पास से ही आपको अच्छा मिलेगा। और जो आपको वैसे नॉर्मल शॉप्स में मिलता है वो सेमी प्योर नहीं होता और वो टिशू होता है, ठीक है। तो उसे टिशू से क्या होता है, टिशू जो है ना फोल्ड नहीं होता, एक तो टिकता नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरी बात ये कि पेंट्स भी उसके ऊपर जो है वो स्प्रेड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सेमी प्योर दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ और ये भी बिल्कुल प्योर के करीब करीब होता है और बहुत अच्छा फैब्रिक होता है क्योंकि नायलॉन दुपट्टा होता है, ठीक है। अच्छा जी, नायलॉन ऑर्गेन्जा कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो सिल्क पेंट्स यूज़ कर रही हूँ। सिल्क पेंट्स में मैंने जो है वो 2 कलर्स ही यूज़ करने हैं क्योंकि ब्राइडल दुपट्टा है। और कलर दुपट्टे का मैंने बहुत ही लाइट चूज़ किया क्योंकि इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो मैं कलर्स यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। और लाइट कलर के दुपट्टों पे जो है वो हम सिल्क पेंट्स यूज़ करते हैं ताकि जो है वो ईजी हो सके बहुत। और ऑर्गेन्जा के ऊपर जो है वो सिल्क पेंट्स ही यूज़ किए जाते हैं। वैसे फैब्रिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्मूथ एप्लीकेशन होती है और जो बिल्कुल से लाइक डिजिटल प्रिंटिंग की तरह से उसका बिल्कुल लुक हो जाता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट्स हो जाते हैं। और जो आप फैब्रिक पेंट यूज़ करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा थिक होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने जो है वो पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है, डायरेक्ट इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। और आपने इस तरह से डायरेक्ट हाथ में लेके बॉटल को यूज़ नहीं करना। एक तो ये कि बॉटल गिर सकती है, ठीक है, आपके सारा काम ख़राब हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आपने इसको खुला नहीं रखना है। आपने पहले किसी भी ड्रॉपर से आपने इसको किसी जो है वो लाइक कोई भी बाउल ले लें और उसके अंदर निकाल लें, ठीक है। मैं आइस क्यूब्स की ट्रे जो होती है ना वो यूज़ करती हूँ, उससे मुझे बड़ा इजी रहता है क्योंकि सिल्क पेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना लिक्विड होता है, तो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं और फिर जो है वो फैलावा बढ़ता होता है उसका, तो इसलिए जो है उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। तो मैं जो है वो आइस क्यूब्स के जो ट्रेज होती है ना उसको मैं यूज़ करती हूँ कलर्स के लिए। अभी मैं आपको सिर्फ एक फ्लावर बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोतल से ही यूज़ कर लिया है। आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि पेंट्स जो है बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाते हैं अगर आपने इसकी बोतल खुली छोड़ दी बहुत देर तक, मतलब 10-15 मिनट तक, या फिर आपने इसको जो है वो क्यूब्स में निकाल के पूरा छोड़ दिया तो आपका जो है वो पेंट थोड़ी देर के बाद वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसकी एप्लीकेशन भी स्मूथ नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने कोई पानी यूज़ नहीं करा है, ना ही कोई बाइंडर यूज़ किया है, हालांकि आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप इसके अंदर बाइंडर यूज़ करना है या पानी यूज़ करना है, तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा सा कलर जो है वो लाइट हो जाता है। तो मैं जो है वाइब्रेंट कलर्स चाह रही थी, मैंने यहाँ पर कोई भी पानी और बाइंडर का यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पर आपने ब्रशेज़ की सिलेक्शन अपने हिसाब से कर लेनी है। फ्लावर अगर बड़ा है तो आप बड़ा ब्रश यूज़ कीजिए, और यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने जो है वो पत्तियाँ बना ली हैं इस तरह से। अब हमने पहले जो है वो स्केचिंग कर ली थी। स्केचिंग के लिए आप जो है वो 8B की पेंसिल ले लें स्केचिंग की, ठीक है। तो जो है आपने ये फ्रेम फिट करने के बाद जो है वो स्केचिंग कर लेनी है। स्केचिंग के बाद आपने पेंट स्टार्ट कर दिया। जब पेंट आपका वेट होगा तो इस तरह से जो है अगर दुपट्टा जो है थोड़ा सा भारी सा हो जाता है, तो अगर ये ज़मीन पे लगेगा या कहीं पे भी लगेगा तो आपका पेंट पे जो है ना वो फ्लावर के ऊपर जो है ना वो पैचेस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो दुपट्टे को अच्छी तरह से टाइट रखना है, और इतना टाइट भी नहीं करना कि आपका अगर आप फ्रेम्स और ये हुप्स वगैरह फ्रेम यूज़ करते हैं ना तो इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना कि आपका दुपट्टा चिर जाए, क्योंकि ये ऐसा होता है। स्टार्टिंग में मैंने भी दुपट्टे ख़राब किए हैं कि मैंने अगर टाइट कर दिया तो वो दुपट्टा वहाँ से चिर गया, ठीक है। तो आपने इतना इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर आपका दुपट्टा बहुत ज़्यादा चिर रहा है ये इस तरह से लकड़ी से, तो आपने जो है वो लकड़ी के ऊपर जो है वो एक कपड़ा चढ़ा लें, उससे भी जो है वो दुपट्टा फटता नहीं है। फिर बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नक्शी और दबके में फ़र्क क्या है। ये देख लें, ये नक्शी है और नक्शी जो है वो इस टाइप की होती है, ठीक है। और जो है इसके अलावा मैं आपको दबका भी दिखा देती हूँ। ये वाला जो है वो दबका है,
ठीक है। तो ये नक्शी की भी शाइनिंग बहुत खूबसूरत लगती है और दबका का भी अपनी अलग ही बात होती है। तो इनको ही हम दोनों को यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ आउटलाइन के लिए जो है वो ज़्यादातर नक्शी चल रही है आजकल, क्योंकि हमें हैंड एम्बेलिशमेंट्स करनी है, सारा काम स्टिचिंग से करना है। तो इसलिए जो है हमें वो जो सुई है ना, वो बिल्कुल जो है वो बहुत ही बारीक चाहिए होगी। अगर आप नक्शी को एक साथ हैंडल कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बिगनर्स हो और फर्स्ट टाइम ही ये बना रहे हो दुपट्टा, तो आप जो है वो छोटे छोटे से पीसेस कर लो। तो इससे ये होगा कि आप हाँ 1-1 सेंटीमीटर के भी पीसेस कर लोगे तो वो ईज़ी टू कैरी हो जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो आपने इस तरह से जो है दुपट्टे के बैक साइड से पहले सुई को निकालना है और आपने जो है वो थोड़ा थोड़ा सा 1-1 सेंटीमीटर के गैप से आपने स्टिचेस लगाने हैं। अच्छा, सुई जो है हमने बहुत पतली ली थी ताकि हमारी नक्शी के अंदर से आर पार हो जाए। अगर सुई जो है वो मोटी होगी तो वो नक्शी के अंदर से नहीं जाएगी। ठीक है, और आपका काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सुई आपने जो है वो बहुत बारीक सी यानी कि पोत की सुई लेनी है और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर सुई को अपने अंदर से नक्शी के गुजारना है एंड देन अगेन टाका लगा के दुपट्टे के पीछे के साइड पे सुई को लेके जाना है। इस तरह से आपने सारी जो है वो स्टिचिंग करनी है। ये देख लें, सारी नक्शी हमने लगा दी है। नक्शी आपने सबसे पहले लगानी है, क्योंकि अगर आप पहले काम करते हैं और नक्शी बाद में लगाते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि जब काम हो जाएगा तो आपकी नक्शी जो है वो जब आप स्टिच कर रहे होंगे तो एक तो आपका हाथ नहीं पड़ेगा सही से, ठीक है, प्रॉपर आप उसको नक्शी को नहीं लगा पाओगे, और दूसरी बात ये कि आपकी जो धागा है वो बार बार काम के अंदर फंसेगा। तो इसलिए आपने जो है वो सबसे पहले तो नक्शी लगा लेनी है जहाँ जहाँ आपने लगानी है, उसके बाद ही आपने इसके ऊपर काम करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम नक्शी को कूट रहे हैं, तो ये जो है वो पिट्टा वर्क कहलाता है। इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है नक्शी के अंदर, नक्शी में बहुत शाइनिंग होती है, तो ये जो है वो और भी खूबसूरत लगती है। नक्शी को आपने किसी भी जो है वो फ्लैट हैमर से इसको कूटना है, और अगर आप इसको कोई किसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ से करेंगे तो वो जो है वो, मतलब मुझे ना उर्दू के वर्ड सही से नहीं आ रहे होते, मैं क्या बोलूँ, तो मैंने खैर बोल दिया है, आप लोग समझ जाएँ। तो एनीवेज़ यहाँ पर ना अगर आपने थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ यूज़ की तो वो उससे जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी सी ही आपकी नक्शी टूटेगी। ठीक है, फिनिशिंग नहीं आ रही होगी, तो आपने जो है ना वो फ्लैट चीज़ को यूज़ करना है। अब ये फ्लावर सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे। अब ये दुपट्टे के बैक साइड से हमने जो है वो सेंटर में बिल्कुल सुई निकाल ली है, और यहाँ पर जो है हमने फ्लावर सीक्वेंस ले लिया है, और साथ में हम एक छोटा सा पर्ल लेंगे ताकि हमारा जो फ्लावर सीक्वेंस है वो ठहर जाए। सुई को हमने थोड़े ही गैप से निकाल लिया, और ये है जी शिप सीक्वेंस, और इसको जो है वो हमने इसमें 2 सुराख होते हैं, तो हमने पहले एक होल से जो है वो पहले निकाल लिया है और वापस कपड़े की तरफ डाल देना है। देन अगेन आपने जो है वो सुई बाहर निकालनी है, और अगेन जो है वो दूसरा वाला जो होल था उसको भी आपने टाक लेना है। अब जो दबका मैंने आपको दिखाया था उसके हमने पीसेस बना लिए हैं, छोटे छोटे से पीसेस हमने कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ मैंने जो है इस फ्लावर में बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस यूज़ किए थे, तो आप छोटे फ्री पीसेस भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर जो है हमने इस थोड़े बारीक वाले बिल्कुल छोटे से स्मॉल साइज़ में सीक्वेंस ले लिए थे। अब हमें यहाँ पर बंच बनाना है दबके का। जिस तरह से हमने नक्शी लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से हमने सुई को जो है वो डबके के अंदर से निकालना है। तो सबसे पहले हमने दुपट्टे के बैक साइड से सुई को निकाल लिया, एंड देन हमने छोटे छोटे पीसेस जो किए थे उसमें से एक पीस उठाकर हमने पहले दबका उठाया और उसके बाद सीक्वेंस उठाया। तो एक दबका और एक सीक्वेंस, इस तरह से हमने 1 बाय 1 करके पत्ती बनानी है, पूरा एक बंच बनाना है। अब थोड़े ही गैप से आपने जितना कि आपकी दबका था उतना ही साइज़ में आपने थोड़ा गैप से सुई को जो है वो वापस दुपट्टे के बैक साइड पर लेके जाना है। इस तरह से आपने सारी पेटल्स बनानी है।
ठीक है। जितनी भी हमने 5 पत्तियाँ बनाई हैं, 5 पत्तियों को हमने इसी तरह से सारा कवर करना है। ये है शीशे की नलकियाँ और इसमें हमने जो है अब इसकी लीव्स पे बनाना है डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो है मैं पल्स की लड़ी यूज़ कर रही हूँ। अब सुई को आपने बैक साइड से निकालना है और उसके बाद आपने पहले एक नलकी लगानी है, देन एक पर्ल। इस तरह से आपने जैसे दबके का पूरा काम बनाया था, सेम ऐसे ही आपने 5 जो है वो 5 नलकियों का बंच बनाना है। याद रहे कि आपने हर फ्लावर और हर पत्ती के ऊपर जितना भी काम किया है, सबके एंड में आपने लाजमी एक टाका लगाना है, यानी कि उसको बिल्कुल पक्का करना है ताकि ये अच्छी तरह से नॉक हो जाए और ये दोबारा से काम नहीं खुले। ठीक है, तो आपने हर जो है वो बंच बनाने के बाद उसको लाजमी जो है वो टाका लगाना है। अब ये है ड्रॉप पल्स और ड्रॉप पल्स को हमने एक मोती के साथ 3 ड्रॉप पल्स ज्वाइन करने हैं। सबसे पहले हमने एक मोती ले लिया, ठीक है। मोती के बाद हमने जो है वो ड्रॉप पल इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जो है वो इस तरह का हमें 3 का बंच बनाना है। बाकी हमने थोड़े बहुत जो है वो पेस्टेड पर्ल्स लगाए थे, जो कि हाफ़ पर्ल्स होते हैं, वो पेस्ट हो जाते हैं, तो वो हमने पेस्टेड पर्ल्स भी इसमें ऐड किए थे। बाकी प्रेयर्स देखने के लिए मेरे पास इस वक्त फ़ोन ख़त्म हो गई थी और मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, इसलिए मैंने अपलोड कर दी। और मैंने लास्ट टाइम आप लोग को वीडियोस में अपनी दिखाया हुआ है कि मैंने किस तरह से दुआएं लिखी थी। ग्लिटर कौन होती है कलर कैम कंपनी की, वो आप ले सकते हो, वो या फिर अगर नहीं भी तो आप जो है वो फैब्रिक ग्लू के अंदर गोल्डन कलर की ग्लिटर ऐड करके उसको भी कोन के अंदर पुट करके आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी जो दुआएँ हैं वो ले सकते हो। इसके अलावा आप एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं बाहर शॉप से, तो वो भी जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।